बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रमज़ान का शेड्यूल आ चुका है और बस आज जो है चांद रात है। इंशाल्लाह चांद नज़र आ जाएगा, कल से रोज़ा होगा। तो बस उससे पहले की तैयारियां हैं कुछ जो होती हैं, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। और पहले रोज़े की फुल रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, सहरी की भी और अफ्तारी की भी। तो बस यहाँ पर जो है ज़ाहिर है बंदा साफ़ सुथरा भी हो जाए, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। चाँद नज़र आने से पहले पहले तो मगरिब से पहले मैं जो हूँ मैंने शावर ले लिया था। उसके बाद जो है फिर अपने, क्योंकि मगरिब के बाद से ही चाँद नज़र आ जाए तो इबादत शुरू हो जाती है। और काफ़ी यानी कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, ज़िक्र अस्कार करना होता है। तो बस इसीलिए उससे पहले पहले मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे और जो रह गए थे तो उनको फिर मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है मैं अपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। और चाँद नज़र आए ना आए 29 को मैं पढ़ लेती हूँ, इसलिए कि यहाँ तो फिर चाँद के जो है वो बारे में बहुत देर में बताया जाता है। मगरिब का वक्त निकल जाता है और मगरिब में जो कुछ हमें पढ़ना होता है वो फिर रह जाता है। तो इसलिए मैं तो, अगर चाँद नज़र नहीं आता तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन दोबारा पढ़ लेते। तो इसलिए मैं वो नहीं करती, इंतज़ार नहीं करती कि भाई चाँद नज़र आएगा तो जब ही मैं पढ़ूँगी। तो जैसे सूरह कदर पढ़नी होती है, सूरह फतह पढ़नी होती है, सूरह मुल्क पढ़नी होती है, तो बस यही चीज़ें होती हैं। और कुछ अपनी तस्बीहात दुरूद शरीफ वग़ैरह और इस्तग़फ़ार वग़ैरह पढ़ना होता है। तो वो जो है मैं, इसलिए मैं फिर एक, अगर चाँद नज़र आ जाता है तो ठीक है, वो मेरा सही हो जाता है। और नहीं आता तो फिर दूसरे दिन दोबारा से पढ़ लेते। तो कोई यानी डाउट नहीं रहता कि भाई अब इंतज़ार में टेंशन में बैठे हुए हैं। बस अपने अल्लाह मियाँ से दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों की अपने माफ़िया मांगते हैं। ज़ाहिर है पता नहीं दिन भर में और अपनी ज़िंदगी में हम कितने गुनाह ऐसे कर रहे होते हैं जो हमें पता भी नहीं चल रहा होता है कि हम ये गुनाह कर रहे हैं और वो गुनाह हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये सब दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ या यानी कोई मैं वो कर रही हूँ। सिर्फ ये एक ऐसा होता है कि बंदा यानी एक को देख के दूसरे को भी फिर शौक़ होता है कि हम भी करें। तो सिर्फ ये वजह है दिखाने की, कि वरना कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद तो शायद नहीं मैं वो कोई ऐसी यानी वो बनाऊँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ, और लेकिन ये शो ऑफ़ नहीं है, ये बस एक रूटीन का हिस्सा है। मैं आपके साथ रूटीन सारी शेयर करती हूँ, तो वो ये भी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे सहरी का वक्त हो चुका है, तो फेनियाँ भिगो रही थी मैं यहाँ पे। और फेनी मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे ये छोटे से बाउल में मैंने अपने लिए मखाने डाले हैं, दूध डाला है, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी, क्या डालूँगी, थोड़ा सा ये एक एक चमचा या 1.5 चमचा जो है जौ का दलिया है, और 2 खजूरें डालूँगी इसमें। बस ये इतना, ये मैं क्योंकि फेनियाँ वगैरह नहीं खाती सहरी में, तो इसलिए मैं सिर्फ यही खाती हूँ। तो फेनी जो है वो मेरे अब्बी और मेरे हस्बैंड जो है वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बस ये उनके लिए था। अब मेरी सहरी ये है, रोटी है, आलू मेथी वो गाजर मेथी कीमे का सालन है, और चाय है। चाय अलबत्ता मैं ज़रूर पीती हूँ, और थोड़ी सी दही भी है बस। और पानी होता है। ये चीज़ मेरे यानी सहरी में तकरीबन रोज़ाना ही होती है। जो भी सालन पक्का हो, सालन सिर्फ चेंज हो जाता है कि ज़ाहिर है एक ही सालन तो पूरे महीने नहीं चलेगा ना, तो बस जो सालन बनता है वो सालन हम रख लेते हैं अपने साथ, और बाकी चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये नाश्ता मैंने भी उस सहरी में ही बना लिया था। यानी नाश्ते से क्या मुराद है, चाय बना के मैंने रख दी थी, पापे थे और फेनियाँ जो भिगोई थी वो रख दी थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर में सो जाऊँगी, तो फिर पता नहीं मेरी आंख देर से खुले तो ये लोग कम से कम उठेंगे तो अपना नाश्ता कर लेंगे। तो इसलिए मैंने टेबल पे, मैं यानी हमेशा से यही करती आई हूँ कि जब से इन लोगों ने रोज़े नहीं यानी छोड़ने शुरू किए हैं, नहीं रखते हैं, तो फिर मैं इनका नाश्ता सहरी में ही बना के रख देती हूँ, और ये लोग फिर उठते हैं तो कर लेते हैं। तो बस इसी तरह मैंने आज भी कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है आराम किया थोड़ा, मेड वगैरह आई उससे काम करवाया। और फिर उसके बाद जो है ज़ोहर का वक्त हो गया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, ज़िक्र अस्कार करा। जो पहले से हम कर रहे होते हैं ना कि अपनी तैयारी पहले से कर ली। सिर्फ यही वजह होती है कि बंदा जो है, ताकि अपना यानी ये इसमें इबादत कर सके। तो बस यहाँ पर मैंने तो
यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है फिर किचन में जाने लगी। तो किचन में जब मैं गई हूँ तो पता चला कि हमारी गैस ही नहीं है। तो गैस का शेड्यूल ही चेंज हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था इतना। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और अब मैं जो हूँ चूल्हा जला के देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था सालन। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं आलू वो गाजर में थी कीमा नहीं खाऊंगा, तो शलजम का सालन बना रही थी मैं। तो कह रही चलो तुम पका लो, फिर वो ले लूँगा मैं। अब्बी के चावल रखे हुए थे तो वो राइस मैंने अब्बी को गर्म करके दे दिए थे, तो उनकी मुझे इतनी फ़िक्र नहीं थी। अब जब यहाँ पे गैस नहीं आ रही थी तो फिर मैंने कहा चलो अब शरबत बनाते हैं पहले, फिर जो बग़ैर यानी जिसके चूल्हे का काम ना हो वो सारे काम कर लेते हैं। फिर जब गैस आएगी तो फिर हम ये काम कर लेंगे। ज़ाहिर है अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है इन सब बातों में कि साथ के भाई वक्त कम होता है, हर काम मगरिब से पहले पहले करना होता है, निपटाना होता है। तो इसलिए फिर एडजस्ट करना पड़ता है कि अब कौन सा काम पहले करें कौन सा काम बाद में करें। तो बस यहाँ पर मैं शरबत बना रही हूँ, कैरी का शरबत बनाया था मैंने। और ये तकरीबन 2 दिन चल जाएगा मेरा, ऐसा शरबत था ये। तो बस यहाँ पर जो है मैं अ, आज आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। और आज जो कुछ मैंने बनाया था वो अपने अंदाजे से तो मैंने बिल्कुल सही बनाया था, लेकिन वो ज़्यादा हो गया था। तो अब आज यानी दूसरे दिन भी दूसरे रोज़े को भी मेरी वही सब चीज़ें होंगी। और हम लोग खा लेते हैं फ्रिज की रखी हुई चीज़ें भी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई चीज़ फेंकते नहीं है, कोई चीज़ ख़राब होके नहीं जाती है। तो आज मुझे सिर्फ पकौड़े बनाने होंगे थोड़े से, यानी दूसरे रोज़े को। क्योंकि वॉइस ओवर मैं आज दूसरे दिन दूसरे रोज़े में कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आज आज बोल रही हूँ। तो आप इसको यानी समझ जाइएगा कि ये वॉइस ओवर दूसरे दिन की हो रही है, लेकिन ये पहले रोज़े की सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे कीमा मैंने मंगाया था तो वो धो के रखा है, और सब सब्ज़ी वगैरह काट के रखी है पकौड़ों के लिए भी, और छोले भी जो बनाऊंगी उसके लिए भी। और ये कीमा धो के उसको फ्रीज़ कर दूंगी। आज नहीं बनाना, आज मुझे सिर्फ शलजम का सालन बनाना है, तो वो बनाऊंगी। तो अभी तक तो 3 सवा 3 तो हो गए हैं, और ये सब सारे काम निपटाते हैं, लेकिन गैस अभी तक नहीं आई है हमारी। और गैस आई है तकरीबन पौने 4 बजे आई है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे और काम किए जो मुझे करने थे। और फिर उसके बाद असर का वक्त हो गया था। यहाँ पर ये मैं पकौड़ों में जो यानी वेजिटेबल्स डालती हूँ वो कट कर ली है। फ्रूट चाट भी बना ली थी मैंने असर से पहले ही। और ये पकौड़ों का सामान रखा हुआ है। अच्छा, मैं पकौड़ों में टमाटर ज़रूर डालती हूँ। और ये मेरा छोलों का सामान रखा है, दही बड़े भी मैंने बना लिए, शरबत भी बना लिया, सारे काम मैंने कर लिए। लेकिन गैस नहीं आई। फिर गैस आई है पौने 4 बजे, तो फिर मैंने सालन बनाया है। और सालन बना के फिर मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया। वो तो फिर मना कर रहे थे, तो लेकिन मैंने उनको कहा नहीं, भूखे नहीं रहे आप, जब रोज़ा नहीं है तो फिर बंदा भूखा नहीं रहे, उसको वक्त पे खाना खाना चाहिए। वैसे बहुत देर हो गई थी। फिर असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, क्योंकि वो सारे काम मेरे हो गए थे, सिर्फ मुझे अब पकौड़े तलने थे। तो फिर मैं कुरान शरीफ मैंने अपना शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह कोशिश तो यही होगी कि माह रमज़ान में इसको ख़त्म भी कर लिया जाए, पूरा कंप्लीट अपना कर लिया जाए। लेकिन जो है जैसे भी हो सका वैसे करेंगे। ज़ाहिर है तबीयतें भी ऐसी चल रही हैं। और अब पहले तो ये होता था कि मैं यानी रख दिया करती थी डाइनिंग पे, तो ये लोग खा लिया करते थे। लेकिन अब दोनों ही आदमी बीमार हो रहे हैं, तो उनको मुझे खुद ही यानी उनको देना पड़ रहा है, निकाल के भी देती हूँ और फिर इस तरह से रखती हूँ। तो बस जितना होगा अल्लाह से यही क्या दुआ होगी कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो बस यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ ली है, उसके बाद फिर आ गए हैं हम किचन में। और किचन में आकर फिर मैंने बेसन जो मिक्स बनाया था उसके बस मैं पकौड़े बना रही हूँ। और पकौड़े बनाने के बाद फिर हमारा जो है अ, अ, यानी बस अफ्तार का टाइम हो जाएगा। तकरीबन अफ्तार के टाइम में थोड़ा सा यानी वक्त बचा है, तो बस अफ्तारी करेंगे। और एक यानी सर्कल पूरा होगा हमारा, और दूसरा सर्कल फिर वहीं से शुरू होगा मगरिब से, जो मैंने शुरू किया था आपके साथ ये। तो जो है मगरिब हो गई है तकरीबन, इसको जब ये ख़त्म होगा तो मगरिब हो जाएगी। तो पूरे एक दिन की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों में।
तो बस मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।